बड़ी खबर के साथ जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हुआ। सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे। बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसलों में ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी शामिल है, जिससे प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कैबिनेट के निर्णयों को राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो गई है और 12 प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है, ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। बता दें आपको, पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है और इसी के साथ इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे हैं। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये बैठक खत्म हो गई है। ओबीसी आयोग के गठन को भी इस बैठक के दौरान मंजूरी दी गई। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो खत्म हो गई है, 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें आपको, इस बैठक के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हर एक विभाग के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान सभी मंत्री मौजूद रहे। बता दें आपको, ये बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जो बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव ऐसे थे जिनको अब मंजूरी मिल गई है। सबसे अहम फैसलों में ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी शामिल है और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं उसका रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट के निर्णयों को राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जो देश की जनता से आह्वान किया है कि सभी लोग पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग कम से कम करें, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश की जनता ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है और हम सब कार्यकर्ताओं ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका उपयोग हम कर रहे हैं। फ्लीट पूरी तरह से समाप्त कर दी है। एक गाड़ी में सुरक्षाकर्मी और सहयोगी और एक गाड़ी में हम और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो लोग चलते हैं और ये तब तक चलेगा जब तक वैश्विक संकट से पूरी तरह से हमें समाधान नहीं मिल जाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर हम पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन करते हैं सभी लोग माने। और आप देख रहे होंगे इससे कई फायदे हुए हैं। एक तो सड़क पर पर्यावरण सुधरा है। हम लखनऊ में सहित कई शहरों में गए, हमने देखा सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए अपने व्हीकल को कम यूज में लाएं, या तो पूल व्हीकल यूज कर रहे हैं या सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को उपयोग में ला रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश है। महत्वपूर्ण विषयों पर मिर्जापुर के एक संयंत्र को लगाने का जो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद चौथा संयंत्र ये लगेगा, जिसमें 765 केवीए का एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस तरीके की तमाम जो विकास कार्य थे, विकास की योजनाएं हैं, जनता की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर डिस्कस हुआ और उन्हें पारित किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव ऐसे थे जिनको मंजूरी मिल गई है। बैठक के दौरान सबसे अहम फैसलों में ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी शामिल है, जिससे प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं उनका रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट के निर्णयों को राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में इस दौरान जब बैठक शुरू हुई थी उस दौरान तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई थी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लखनऊ में ये बैठक आयोजित हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। 12 प्रस्तावों की बात कर ले तो वो 12 प्रस्ताव कौन कौन से रहे जिनको मंजूरी मिल गई है और आने वाले समय में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास होगा? अनूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अनूप से आज उत्तर प्रदेश सरकार योगी के कैबिनेट में आज बैठक थी। कैबिनेट के 12 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। इस 12 प्रस्ताव में पूरे अगर कैबिनेट की मीटिंग की बात की जाए तो चुनाव और इस उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर तमाम जो मुद्दे थे
उन पर चर्चा हुई और 12 प्रस्ताव पर मोहर लगी। सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय था उत्तर प्रदेश की जो गांव की सरकार का गठन यानी पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही थी उस पर आज कैबिनेट बैठक पे मोहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा और इस आयोग करीब 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में पूरे आरक्षण की जांच करेगा और मुख्यमंत्री ऑफिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में आरक्षण किस तरीके से चुनाव में होना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए आरक्षण को लेकर के, इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने के बाद फिर कहीं न कहीं आरक्षण की जो चुनाव की जो डेट होगी, जो तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये सभी वर्गों को साधने आरक्षण में सबको हिस्सेदारी मिले और खासकर इस समय जनगणना भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, उसका भी कहीं न कहीं इस आयोग इस पे निरीक्षण करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हर वर्गों का ध्यान रखा जाए, खासकर ओबीसी आयोग से जुड़े किसी प्रकार की जो प्रत्याशी है उनको पूरा आरक्षण मिले, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। 6 महीने के अंदर सरकार को सौंपेंगे। उसके बाद दूसरा उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में ईस्ट से वेस्ट तक जो मेट्रो को विस्तार के लिए मंजूरी मिल चुकी है। लखनऊ आगरा 2 जगह पे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। लखनऊ में ईस्ट से वेस्ट आने जाने वाले लोगों को जिस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जब ये पूरा कॉरिडोर बन जाएगा तो मुझे लगता है कि लखनऊ में आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए राहत की सांस भी होगी, जो ट्रैफिक का प्रेशर है वो भी कम होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से लखनऊ से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। तमाम ऐसे और भी प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी, खासकर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, तमाम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाते थे। इसको लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन 2026 प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। यानी अगर बच्चे का जन्म होता है, अगर 21 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया जाएगा तो 10 गुना फाइन पड़ेगा। उसके बाद और वो भी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, वो चाहे ब्लॉक से रिपोर्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद उस जन्म प्रमाण पत्र बन पाएगा। तो कुल मिला के सरकार पूरे कैबिनेट में चाहे चुनाव से बिल्कुल ये 12 प्रस्ताव काफी अहम रहे अनूप। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, क्योंकि कई सारे फैसले ले गए हैं और इसी के साथ ये माना जा रहा है इन फैसलों के साथ ही पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, पंचायत चुनाव हालांकि समय खत्म हो चुका है, पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में। और चुनाव कोई भी उत्तर प्रदेश में हो, जातिगत जो समीकरण होते काफी मायने रखते हैं और यही वजह है कि सरकार पर आरोप ना लगे। विपक्ष लगातार आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहा था। इसको लेकर सरकार ने, आपने देखा आज की कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग का गठन करने का प्रस्ताव पर मोहर लगाई। अब ये 6 महीने के अंतर पूरे उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी वर्ग होगा, आरक्षण व्यवस्था कैसे उसको सुचारू रूप से इस चुनाव में पालन किया जाए, उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद शासन को यानी सरकार को सौंपी जाएगी और फिर राज्य निर्वाचन आयोग है उसको उस रिपोर्ट के आधार पर जो सीटें हैं, जो प्रधानी की सीटें हैं या पंचायत चुनाव की सीटें हैं, उनको उस पर पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए, आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उस पर बिल्कुल अनूप, क्योंकि ओबीसी आयोग के गठन को भी मंजूरी मिल गई है, तो ये ओबीसी आयोग का गठन कब तक होगा, इसकी जानकारी सामने आई? क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं इसको लेकर? देखिए, आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, जल्द यानी 1 सप्ताह के अंदर इस आयोग का गठन हो जाएगा। उसके बाद आयोग 5 सदस्य भी होंगे उसमें। उस आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में वो पूरे उत्तर प्रदेश की जातियों का एक लेखा जोखा यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी, सबसे बेस उसका रखा जाएगा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, उसमें ओबीसी पे कितने प्रतिशत था उस समय। अब समय हो चुका है काफी,
तो उसमें कितना बदलाव हुआ, कितनी क्योंकि पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुआ था वो भी तभी ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ था, तो वो भी एक आधार माना जाएगा। पिछली बार का जो पंचायत चुनाव किस आधार पे हुआ था, वो रिपोर्ट कैसी तैयार की गई थी, उसका आधार लेते हुए 2011 की जनगणना उसका आधार लेते हुए, यानी सभी वर्गों को इसमें आधार लेते के बाद जब रिपोर्ट बन जाएगी उसके बाद सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जानकारी मांगी जाएगी। सभी जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो फाइनल रिपोर्ट 6 महीने के अंदर शासन को आयोग सौंपेगा। उसके बाद पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाएगा।